नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम क्लासेस जयपुर में। और जैसा कि टॉपिक आपका जो चल रहा था अनुपात समानुपात, उसके 2 वीडियो आपके पास आ चुके हैं। आज इसका तीसरा वीडियो आपके सामने आने वाला है। इसमें अपन पढ़ेंगे 32 से लेके 50 तक, यानी कि 32 से लेके 50 तक कम से कम क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करेंगे जितना अपने पास समय होगा। और मैं टॉपिक आपको पता है रेशियो वाला चल रहा है आपका, तो मैं क्वेश्चन नंबर आता हूँ सीधा 32 पे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए है ना, तो आप जाके पीछे वीडियो में जाके देख सकते हो उनको। और किसी क्वेश्चंस में अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में आए तो कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बारीकी से पढ़ाया जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन था, हमारा 32 से आगे था क्वेश्चन नंबर ये आपके क्वेश्चन थे, ये भी हो गया था, ये क्वेश्चन था। यहाँ से देखेंगे अपन देखेंगे 33 से। इसके पीछे वाले क्वेश्चन सारे आपको कंप्लीट करवा रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है बोर्ड पे, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, 3 संख्याओं का रेशियो आपको दिया गया है। एक चीज का ध्यान रखा करो, कभी भी अनुपात होते हैं तो आपको पहले इनको संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इनका जो गुणा दिया है ना, यहाँ पे इनका जो गुणनफल दिया है वो आपको सामने दिया है 9216। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। देखो बोर्ड पे आपको यहाँ पे अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुपात। और अनुपात आपको दिया गया है 3, अनुपात 6, अनुपात कितना है 8। आपको संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसको x लगा दिया, हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 8x, ठीक है। और आज आपको यहाँ पे गुणा दिया गया है, और गुणा कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? 9216, यानी कि 9216। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है। अनुपात दिया था, अनुपात को संख्या में कन्वर्ट कर लिया। अगर ये गुणनफल है तो अनुपातों का मैं गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 8 से कितना हो जाएगा 48, और 48 से गुणा कितना करेंगे 4, 8 8 कितना होगा 24, यानी कि 14, 144। यानी इसका अगर गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा 144 एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 9216। ये लो, अगर इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। 144 को काटना है आपको 9216 को, ये पूरा पूरा कटेगा समथिंग एक्स क्यूब बराबर 64, यानी कि कटेगा 64 बार। कितनी बार कटेगा? 64। और 64 किसी ना किसी का घन है। किसका घन है आप पता कर सकते हो। एक्स बराबर निकल के आएगा किसका? 4 का। किसका घन है भाई? ये 4 का घन बन गया। एक्स का मान कितना है? 4। आपसे पूछा क्या गया था? तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक्स की वैल्यू आपको मिली तो एक्स सब जगह गुणा कर रहा है। इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई आपको सबसे करना होगा, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। सबसे पहले गुणा किससे होगा? अनुपात 3 से, फिर गुणा होगा 6 से, और फिर गुणा किससे हो जाएगा? 8 से। तो बस इनका गुणा करके आपको जोड़ना है। तो 8 चौका कितना होता है? 32। 6 चौका कितना हो जाएगा? 24। और 4 तक कितना हो जाएगा? 12। ये लो, इन सब संख्याओं का आपको योग करना है। तो 4 तो कितना हो जाएगा? 6, 6 तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 3 तो 5 और 1 6, 68। 68 इसका योग आएगा, यानी कि 68। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, ठीक है। क्या क्या रिपीट में सुनो। अनुपातों को संख्या में कन्वर्ट कर लिया, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई लगा दिया। 8 6 के 48, 48 का 3 गुना कितना होता है? 144। 144 को काटोगे तो 164 बार कटेगा। और 64 किसका घन है? 4 का घन है। 64 घन होगा 4 का। 4 का घन, हाँ बिल्कुल, 4 का घन कितना हो जाएगा? 64। एक्स का मान 4 है, तो इसको आपको चारों से तीनों अनुपातों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 तक कितना होगा? 12, 6 चौका 24, 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। और तीनों का आपसे पूछा गया योग। क्या पूछा गया आपसे? तीनों का योग पूछा गया है। तो तीनों का योग कितना आ जाएगा? 68 इसका योग आ जाएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर देखो, आपको 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। वापस कितना दिया गया? 3:5 अनुपात दिया गया है, और उनका गुणनफल आपको फिर दे दिया गया 1890। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं संख्या करूंगा 2x, एक हो जाएगा कितना? 5x, और एक हो जाएगा मेरे पास 7x, ठीक है। और गुणनफल कितना आ रहा है? 1890। तो इनका गुणा करेंगे 7 5 35, और 35 दूना कितना होता है? 70। ये हो जाएगा 70x क्यूब बराबर 1890। ये लो, अब 0 से 0 काट दो आप, 0 से 0। तो एक्स क्यूब बराबर 1800, 189 में 7 का भाग लगाना। तो 7 दूने कितना होता है? 14, और 7 7 49, यानी कि 27, यानी कि 27 बार पूरा पूरा कट जाएगा। और अभी आपको पिछले वाली वीडियो में क्या पढ़ाया गया था? देखो, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो इसका आपको घन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका घन निकालना होगा। तो ये किसका घन था? 4 का। सेम कंडीशन देखो,
यहाँ पे आपको क्यूब दिया गया है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो किसका घन होगा ये होगा किसका, 3 का घन। x का मान कितना है 3, और तीनों चीज़ आपके सामने पड़ी है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई लगा सकते हैं 3 से, तीनों अनुपातों से गुणा लगा दो आप। एक तो कौन सा हमारे पास 2, एक गुणा कितना हमारे पास 5, और एक गुणा कितना हमारे पास 7, सबका गुणा लगा दो आप। ठीक है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 5 तक कितना हो जाएगा 15, और 7 तक कितना हो जाएगा 21। आपसे पूछा क्या गया, देखो तीनों संख्याओं का योग पूछा गया है, तो बस इसका योग करके दिखा दो आप। तो 15 5 20 और 21, 21 दूना 42, 42, यानी कि 42 आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक और हर चीज़ को समझना होगा। इसका मतलब 42 कौन सा ऑप्शन होने वाला है, देखो 42 सी ऑप्शन, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रोक कर पीछे करके आराम से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें देखो, यहाँ पे आपको दिया गया दो संख्याओं का रेशियो दिया है 5:9, लेकिन उनका अंतर कितना दिया गया है 44। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अंतर ऊपर रखना है, अंतर कितने का आ रहा है 44 का, तो मुझे बताओ अनुपातों का अंतर कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे अनुपातों का अंतर कितने का आ रहा है 4 का, और अंतर में अंतर का भाग लगे कितनी बार 11 बार। ठीक है, और दोनों अनुपातों से गुणा लगा दो जो आपको दिए गए, एक तो 5 से लगेगा और एक किससे लगेगा 9 से, तो 11 9 कितना होगा 99, और 11 5 55। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछी गई थी बताओ छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी 55, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी रो ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 55 यानी कि 55। वापस सुन लो, अंतर दिया था 44 यानी कि 44, तो मैंने अनुपातों का भी अंतर कर लिया, और अंतर में अंतर का भाग लगा कितनी बार कट गया 11, 11 को दोनों अनुपातों से गुणा करोगे, दोनों ऑप्शन आपके सामने होंगे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपके लिए अनुपात बनाना आपको आना चाहिए। अनुपातों में क्या होता है, आपको 2 या 3 या 4 अनुपात तक पूछा जाता है, यहाँ पे आपको 4 रेशियो पूछा गया है। कितने रेशियो पूछे गए हैं 4 रेशियो। तो जरा देखो रेशियो कैसे निकलते हैं। आपको पहले तो दिया ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान दिया 2 अनुपात कितना 5, फिर आपको दिया गया बी अनुपात सी, कितना दिया गया 4 अनुपात 7, और फिर दिया गया आपको सी अनुपात डी बराबर 9 अनुपात कितना है 14। ये आपको रेशियो दिए गए। तो कभी भी अनुपात बनाओ तो आप इसको बना सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ बनाते हैं अनुपात, सबसे पहले ए, फिर कौन है बी, फिर कौन है सी, और फिर कौन है डी। ये लो, ये आपको अनुपात बनाना है। यहाँ से जरा देखो ए अनुपात बी, ध्यान रखना जो अनुपात 2 बार आएगा हमेशा ऊपर नीचे रखा जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो ए अनुपात बी कितना है यहाँ पे देख के बताओ 2 अनुपात 5, ए अनुपात बी 2 अनुपात 5। अब मुझे बी अनुपात सी लेना है, तो 4 अनुपात 7, बी के नीचे बी रखना है, ध्यान देना 4 अनुपात कितना है 7, और मुझे सी अनुपात डी लेना है, तो यानी कि 9 अनुपात कितना है 14। ये लो, और ये आपका भाग। ठीक है, और एक ध्यान रखना अनुपात कभी बनाओ तो आगे पीछे संख्या किसका लिया करो, इसके पीछे जगह खाली यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या बैठेगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 5। 7 के पीछे जगह खाली थी, यहाँ क्या आएगा 7, इसके आगे जगह खाली थी, यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ कितना जाएगा 9, और यहाँ कितना जाएगा 9। और ये मैंने आपको जो फर्स्ट वाली जो वीडियो थी वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से इन चीज़ों की चर्चा की थी, वहाँ पे अच्छे से मैंने वहाँ पे समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी आप अनुपात बनाओ तो अनुपातों को आगे पीछे किसका लिया करो, बस आपका रेशियो तैयार हो जाएंगे। देखो 14 5 कितना होता है 14 5 70, और 7 5 35, यानी कि 350। ठीक है, इसका गुणा लगाए जरा देखो, 7 5 35, और 35 मल्टीप्लाई किससे करना है 9 से, 9 पंजो कितना होगा 45, 4 9 30 27, 27 से 3 30 और 1 31, 315, कितना हो जाएगा 315। यहाँ पे देखो क्या गुणा होने वाला, 5 का 20 और 9 दूनी 18, 180, और यहाँ पे 9 का 36 और 36 दूना 72, 72 हमारा अनुपात बनने वाला है। अब आप ये देखोगे अगर ये एक संख्या से कटे तो काटना होगा आपको, बट हकीकत में कभी भी नहीं कटने वाले, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर 2 कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब यही हमारा आंसर होने वाला है 72 अनुपात 180, 315 अनुपात 350। कौन से ऑप्शन पे जाने वाला है जरा देखो, ऑप्शन 350, 72 80 315, इसका मतलब ये गलत हो रहा है। देखो यहाँ पे एक बार इसको वापस कैलकुलेट करते हैं, 7 5 कितना होता है 35, 35 गुणा किससे करना था 14 से, तो 5 कितना होगा 20, 2 कैरी कर जाएगा, 4 थे 12, तो कितना हो जाएगा 14, और 5 एकम 5, और 3 एकम 3, ये आ जाएगा 0 9, और 490 आएगा भाई,
ये जो ऑप्शन सोने वाला है ना हमारा, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पे आएगा 490 ना कि 350। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 490। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखो, बी ऑप्शन। यानी यहाँ पे अगर हम अनुपात बताऊँ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो मुझे क्या बताना होगा, 72 अनुपात 180 अनुपात 315 अनुपात कितना 490। ये ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अब ये एक संख्या से कभी नहीं कटेगा। वापस सुनो क्या किया था, जो अनुपात दो बार आएगा उसको हमेशा ऊपर नीचे रखा जाता है। पहले मैंने रखा ए अनुपात बी, फिर रखा बी अनुपात सी, और फिर रखा सी अनुपात डी, और आगे पीछे किसका दिया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, इसका रेशो आप बनाओ। आपसे दो का ही पूछा गया, ज़्यादा नहीं है, लंबा क्वेश्चन भी नहीं है, छोटा सा है। सबसे पहले आप बताओ ए, फिर अनुपात क्या होगा बी, और फिर अनुपात क्या होगा सी। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू उठा के लेके आओ। देखो ये रहा, कितना है 3 अनुपात में 4। अब ध्यान रखना बी के नीचे बी को बिठाना, तो बी का अनुपात फिर उठा के लेके आओ बी सी का, तो बी के नीचे बिठाना है, यानी कि 6 अनुपात कितना है 5। बस इसका रेशियो बना लो, आपका आंसर आएगा। ध्यान रखना इसके पीछे ही खुद जाके बैठेगा 4, और इससे आगे जाएगा खाली यहाँ पे आ जाएगा 6। बस गुणा लगा दो, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और 6 कितना हो जाएगा 18। ये लो, आपसे पूछा गया था सी अनुपात ए। ध्यान रखना सी अनुपात ए आपसे पूछा गया है, तो सी कितना है मेरे पास 20 यानी कि 20, और ए क्या आपके पास 18 रख दो। अब क्या ये एक संख्या से कट रहे हैं तो आपको काटना भी होगा। ये 2 से कट रहे हैं, ये तो कितनी बार कट रहा है 10 बार, और ये कितनी बार कट रहा है 9 बार, यानी कि 10 अनुपात क्या देना होगा आपका आंसर 9 देना होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दे। अब आपके पास एबीसी के फिर 3 अनुपात पूछे गए, तो एबीसी के कभी भी अनुपात बनाओ तो आप डायरेक्ट अनुपात बनाया करो। पहले आप ए अनुपात बी अनुपात क्या है सी उठा के रखो। ए अनुपात बी कितना है जरा देखो 2 अनुपात 3, ये लो। बी अनुपात सी कितना है 6 अनुपात 11, दे रखा आपको देखो 6 अनुपात 11। बस आप इसको बना लो अनुपात। ध्यान रखना जहाँ पे जगह खाली यहाँ पे 3 बैठेगा, और यहाँ पे क्या बैठेगा 6। आगे पीछे किसका दो, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 6 कितना हो जाएगा 18, और 6 दूना कितना हो जाएगा 12। ये लो, आपसे पूछा था एबीसी का पूछा था, क्या ये ए अनुपात बी अनुपात सी कितने रेशियो हैं 12 18 33, 12 अनुपात 18 अनुपात 33, और ये 3 से कटने वाले हैं सारे। 3 से कितनी बार कटेगा 11 बार, 3 से कटेगा 6, और 3 से कटेगा 4। ये आपका आंसर है, यानी कि 6 4 और 11 कौन से ऑप्शंस पे जाने वाले हैं 6 4 11, ये देखो सी ऑप्शंस। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा इनको। ये देखो फिर आपके एबीसी के लिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बहुत अच्छा है। आप होमवर्क में आपके लिए मैं डाल देता हूँ, क्योंकि आपको 3 अनुपात निकालने वापस रिपीट में। ठीक है, तो ये आप कमेंट्स करके मुझे आंसर बताओगे इसका रियल आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, ए के धन का बी के धन का 2/3 है, और बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता, जरा देखो। अगर मैं आपसे कहूँ a बराबर 1/4, और मैं गुणा किससे लगा दूँ 20 से, तो ये मैं आपको कई बार पढ़ा के आया हूँ, जो गुणा होता है हमेशा हर के साथ रहता है, और जो बाकी बचे किसके साथ रहेगा बराबर में चला जाएगा। ये इसका अनुपात बनता है। किसी भी संख्या को देख लो, जैसे a बराबर का लगा दूं मैं, यानी कि b का 7/11, का मतलब गुणा होता है, तो b का अनुपात क्या माना जाएगा 11, और इसका अनुपात माना जाएगा ये आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है इसके अंदर, और फिर वही अनुपात बनाने जो भी आपने पीछे बनाए थे। जरा देखो क्या बनता है इसका अनुपात। सबसे पहले a का धन b के धन का, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ a बराबर b, का मतलब क्या होता है गुणा, कितना है 2/3। पहले स्टेप, आगे बढ़ो, b के धन का c, का मतलब क्या होता है गुणा, कितना है 9/11। ये होता है का मतलब जो गुणा होगा, गुणा जो अक्सर आपका गुणा करना वो हमेशा हर के साथ रहेगा। इसका मतलब इसका अनुपात क्या होने वाला है 3, और इसका अनुपात क्या होने वाला है 2। सी का अनुपात क्या होने वाला है 11, और बी का अनुपात होने वाला है 9। बस अब अनुपात बना दो, ए अनुपात
अब बनाए थे ना भी आपके अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात कितना हमारे पास 2, बी अनुपात कितना हमारे पास 3, अब बी अनुपात कितना है मेरे पास 9 और सी अनुपात कितना है मेरे पास 11। ठीक है, और थोड़ी जगह कम है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ क्वेश्चन को। ये लो, अब मैंने अभी आपको क्या सिखाया थोड़ी देर पहले, अनुपातों को आगे पीछे किस कर सकते हो, तो इधर क्या जाके बैठेगा 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 9, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान रखना कभी भी आपको पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा ए के धन से सी के धन का अनुपात क्या होगा, यानी आपसे पूछा है ए का और सी का, इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा तो उठा दो। ए का कितना है 18 और इसका अनुपात कितना है 33। ध्यान रखना अनुपात कभी भी अगर एक संख्या से कटे तो आपको काटना भी होता है, तो अनुपात शायद 6 से कट रहा है या 3 से काट लो, 3 से कितनी बार कटेगा 6 और 3 से कितनी बार कटेगा 11, और यही हमारा आंसर रहने वाला है। तो कौन से ऑप्शन के साथ चलने वाले हैं अपन जरा देखो, अपन चलेंगे सी वाले के साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। इस क्वेश्चन में सबसे जो अच्छी बात थी वो था जो संख्या गुणा होती है उसका अनुपात हमेशा हर माना जाता है, यानी कि बी का अनुपात क्या माना जाएगा 3, ए का अनुपात हो जाएगा 2, सी गुणा हो रहा है तो सी का अनुपात हो जाएगा 11 और बी का अनुपात हो जाएगा 9, और मात्र आपको एबीसी में रखना है। ठीक है, और आपको बराबर आगे पीछे अनुपात किसका ना अनुपात बनाना है। पूछा किसका था ए और सी, तो ए और सी का यहाँ से उठा के आपको देना है 18 और 33, अगर कटे तो काटना है, तो यानी कि 6:11 है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और रेगुलर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे, और ये कंप्लीट टॉपिक आपको जल्दी पूरा करवा दिया जाएगा। और बीच में कुछ छुट्टियां पड़ती है इसलिए हमारे कुछ वीडियो रेगुलर नहीं आ पाते हैं, तो इस पर आप थोड़ा होपलेस ना हो, और अपनी कमेंट्स आप हमें ज़रूर बताएं कौन से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। देखो जो वीडियो रुकते हैं उनके बारे में थोड़ा आप कमेंट्स करके बताओगे, और जैसे कि अभी मकर संक्रांति आने वाली है 14 तारीख से, तो 2 दिन की वैसे भी क्लासें छुट्टी पे रहेगी 14 और 15 की। ठीक है, तो वहाँ भी आपको वीडियो थोड़े लेट मिलेंगे, तो इसका अपन संशोधन नेक्स्ट छुट्टियों के बाद करेंगे ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब शायद ऐसे क्वेश्चन आप फिर बना सकते हो। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, इसी की चर्चा कर ले, शायद ज़्यादा बेटर है। जो संख्या गुणा होते हैं उसका अनुपात हमेशा हर माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बाकी बराबर में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जरा देखो ए बराबर 2 बटा कितना है 3, और गुणा क्या हो रहा है मेरे पास बी। ठीक है, सेकंड कंडीशन बी बराबर क्या माना गया है 3 बटे में कितना है 4, और गुणा क्या हो रहा है मेरे पास सी। और अभी क्या पढ़ के आए अपन, जो संख्या गुणा होती है उसका अनुपात क्या माना जाता है हर, और इसका अनुपात ये हो जाएगा। सेम कंडीशन 4 और इसका कितना हो जाएगा 3। अब अनुपात बना दो आप, ए अनुपात बी अनुपात सी। मुझे ए का अनुपात उठा के दो, कितना है 2, बी का कितना है 3। ध्यान देना बी का अनुपात बी के नीचे रखना है आपको, यहाँ पे 3, और सी का अनुपात सी के नीचे रखना है, यानी कि 4। ये लो, और इसके आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। उधर जगह खाली थी, यहाँ पे कौन जाके बैठेगा 3, और यहाँ पे कौन आएगा 3। मल्टीप्लाई कर दो इसको, अब 4 त्या कितना हो जाएगा 12, 3 त्या कितना हो जाएगा 9, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये आपका रेशियो बन गया। ठीक है, क्या बन गया आपके रेशियो। अब आपसे पूछा क्या गया, जरा देखो ए अनुपात सी, फिर आपसे पूछा गया ए अनुपात सी, तो बताओ ए अनुपात सी कितना है। ए तो कितना आ रहा है 6 और सी कितना आ रहा है 12, यानी कि मैं 6:12 रखूंगा, बट अगर ये 6 से कट रहा है तो काटना जरूर 1:2। यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर कौन से ऑप्शंस के साथ चलने वाले हैं, बी ऑप्शंस के साथ चलने वाले हैं। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट बुकलेटें पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आपको एस.डी. यादव बुकलेट भी आपको बहुत जल्दी यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं अपन। पहले आपको आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट ए और बी पार्ट सब पढ़ाए जाएंगे। अभी आपका ए पार्ट चल रहा है, इसके बाद आपको बी पार्ट भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, और ये अभी बार बार बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर आप रेगुलर वीडियो नहीं डालते हो, तो देखो कई चीज़ें ऐसी होती है, छुट्टियाँ पड़ती है कोचिंग, जैसे संडे की छुट्टी रहती है, अब नेक्स्ट 2 छुट्टी फिर आने वाली है, तो इनमें वीडियो आगे पीछे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है क्लासें रेगुलर नहीं चल रही, सब क्लासें आपकी रेगुलर चलेगी। ठीक है, बस आप रेगुलर चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझते रहिए, और किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। ठीक है, उसका जल्दी समाधान हम करेंगे फिर। तो इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और देखो सुबह से क्लासें लग रही है तो थोड़े गले में दिक्कत है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे x अनुपात y बराबर 5 अनुपात
2 कर रखा है। यहाँ पे 8x माइनस 9y तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 2y कर दिया ना, तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 ही रहने वाला है। ठीक है, तो पहले अपन इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे 9 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे 9, तो इसको आप 9 बनाओ पहले। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन पे देखो आपकी जितनी प्रैक्टिस हो उतना बेस्ट है। ये लो, यहाँ पे अपना जो संख्या रहने वाली है वो संख्या कौन सी रहेगी हमारी 9, ये रहेगा 9। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या रहेगी वो 9 रहेगी। और अब अपन इसको पढ़ सकते हैं आराम से क्वेश्चन को, जरा देखें क्या होता है। अब आपको साफ उसने कहा x अनुपात y, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 5 अनुपात में कितनी दी गई है 2। ये आपको पहले ही उन्होंने कंप्लीट कर रखा है। कहीं भी x आ जाए तो उसका 2 रखोगे और y आ जाए तो क्या रखोगे 2। देखो ऐसे रख लो आप इसको, x और बटे में क्या है y बराबर, इसका है 5 और इसका कितना है 2। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, x और y के जो वैल्यू बराबर में हमेशा का अनुपात यही माना जाता है, और y का अनुपात क्या माना जाएगा 2। ठीक है, अब आपको वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, आप 8x माइनस कितना है 9y। ठीक है, अनुपात का साइन है, फिर आप करोगे 8x प्लस 9y, ये लो ये लो, ये आपका रेशियो है। आपको क्या करना है, x और y तो आपके पास ऑलरेडी से है, बस मल्टीप्लाई लगाना है। x का मान कितना है 5, 8 का गुणा 5 से लगाओ, 8 पंजो 40, माइनस y का मान कितना है 9, y का मान कितना है 2, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ये लो। अनुपात x का मान कितना हमारे पास 5, तो 8 पंजो कितना हो जाएगा 40, प्लस और y का मान कितना है 2, 9 से मल्टीप्लाई तो 9 दूना 18, ये लो। अब देखो 40 में से अगर मैं 18 कम करूंगा, 10 में से 8 कम कर लो 2 बचेगा, और 3 में से 1 कम कर लो फिर 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 58 यानी कि 58, और फाइनली 2 से काट सकते हो आप इसको, ये 11 बार कटेगा और ये 29 बार कटेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ये लो। ठीक है, कौन से ऑप्शन के साथ चलने वाले जरा देखो, हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए, कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। एक बार चेक करते हैं, हाँ ऑप्शन मिसप्रिंट कैसे दे जरा देखो, अपन ने यहाँ पे जो अनुपात बदल दिया ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 11:29 पे आने वाला है। एक बार रिपीट कर दे, x का अनुपात कितना होगा 5, y का कितना होगा 2, आपको x का गुणा लगा तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 8 पंजे 40 और 9 दूना 18, 40 में से 18 कम कर लो, 10 में से 8 कम करेंगे तो 2 बचेगा, और 3 में से अगर मैं 1 कम करूंगा 2 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 8 ऐसे कैसे, 4 कितना हो जाएगा 5, बिल्कुल सही है। 22:58 है, 2 से कटे 11:29 हमारा राइट आंसर होने वाला है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये लो 43 क्वेश्चन पर तुम बहुत जल्दी आ गए। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए, ध्यान देना दर्जन में हमेशा कितने होते हैं ये आपको समझना है। पहले तो दर्जन में हमेशा 12 होती है, दर्जन कितने की होती है 12 की। दर्जन में कितनी वस्तु होती है 12 वस्तु होती है। ये आपसे पूछ रहा है पेटी गिर गई, अगर शीशे की पेटी होगी, किसकी पेटी है शीशे की, अगर कोई पेटी है और गिर जाएगी तो उसमें तो कुछ शीशे तो आपके टूटेंगे, कुछ शीशे नहीं टूटेंगे। इसका मतलब अभी तो आपके अनुपात कितना है 12, लेकिन अगर शीशे नीचे गिरेंगे टूटेंगे तो इसके 2 अनुपात बनेंगे, एक तो टूटे हुए का बनेगा और एक होगा बिना टूटे हुए का। ठीक है, एक तो टूटे हुए शीशे का और एक बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात आपका बनने वाला है। इसने पूछा था कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन से इसके अंदर बैठा है जिसका मैं योग करूंगा तो 12 में उसका भाग नहीं जाएगा, ऐसा एक ऑप्शन है। देखो 3 और 2 2 रे कितना हो जाएगा 3, 3 से तुम 12 में भाग लगा सकते हो, कितनी बार कटेगा 4 बार। तो मैं दोनों संख्या निकाल सकता, टूटे हुए कितने बिना टूटे हुए कितने हैं, और 3 में कितना हो जाएगा 4, 4 का 12 में पूरा पूरा भाग जाएगा तो आपको यहाँ भी अनुपात मिलने वाला है। 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में 12 का भाग जाएगा, यहाँ भी आपको अनुपात मिलने वाला है। लेकिन 3 और 2 कितना होता है 5, यहाँ पे 3 और 2 अनुपातों का योग हो रहा है 5, और दर्जन में होते हैं 12, तो कभी भी 12 में किसका भाग नहीं जाएगा 5 का। अगर 5 का भाग ही नहीं जाएगा तो अपन बांट भी नहीं सकते इसको। तो ये पूछ रहा था कौन सा कथन नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा हमारा, हमारा ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगर आप इसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहो तो आप इसको खोल भी सकते हो, देखो कैसे। हालांकि खोलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। दर्जन में कितने होते हैं 12, तो मैं पहला ऑप्शन मान के चल रहा हूँ ए ऑप्शन है।
जरा देखो कितना है, 2:3। इसके अंदर 3 का भाग लगा दो, कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 4 को दोनों अनुपातों से गुणा लगा दो, एक तो 2 है और एक कितना 1, तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4, ये देखो बट गया। और बी ऑप्शन से भी बट जाएगा ही। दर्जन में कितने होते हैं, 12। अनुपातों की कितना हो जाएगा, 4। भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार। दोनों अनुपातों से वापस मल्टीप्लाई लगा दो, 3 और 1, ये लो। तो क्या होने वाला है, 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 एकम 3, ये फिर वापस 12 हो गया। यानी कि बी ऑप्शन से बांट रहे हैं। और जो सी ऑप्शन है वो नहीं बांट पाएगा। दर्जन में कितने होते हैं, 12। और यहाँ पे अनुपातों का जो योग हो रहा है कितना हो रहा है, 5। तो 5 कभी बांटेगा ही नहीं इसको। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। और अगर तुम डी को बांटो, देखो डी भी इसको बांट देगा। दर्जन में कितने होते हैं, 12। अनुपातों का योग कर लो 12, और 12 में 12 का भाग लगाओ तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा। और दोनों अनुपातों से गुणा लगा दो, जो आपसे मल्टीप्लाई, जो आपने योग किया है, 7 और 5। जब निकालोगे तो वही 7 अनुपात क्या निकल के आएगा, 5। कहने का मतलब मैंने सब ऑप्शंस बांट दिए मेरे, ए बी और डी, बट सी ऑप्शंस को मैं नहीं बांट सकता। इसका मतलब ये पूछा कौन सा कथन सही है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हालांकि आपको क्या करना, देखो शॉर्टकट में क्या करना था, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 12 को नहीं काटे। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो 12 को पूर्ण तरीके से नहीं काट सके, वही हमारा आंसर है। तो 7 और 5 12 चला जाएगा, 3 और 1 4 चला जाएगा, 2 और 1 3 चला जाएगा, लेकिन 5 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। तो आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। 21:29 शायद इसमें सबसे बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको कैसे करना है, देखो कभी भी अगर आपका अंश छोटा आ जाए और हर क्या आ जाए बड़ा, तो उसमें क्या होता है, दशमलव के अधिकतम 2 या 3 स्थानों तक भाग दिया जाता है। यहाँ पे आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते भाई इसमें कौन सा अनुपात बड़ा है, तो कई बच्चे से डायरेक्ट अनुपात बड़ा कर देते, सर ये अनुपात बड़ा है तो ये आंसर है। बट ठीक है, बट आप इसको वेरीफाई करोगे, पहले चेक करोगे वाकई अनुपात बड़ा है या नहीं है। ऐसे मत दे देना सर ये सब छोटे चल रहे, ये बड़ा है तो वही आंसर है, ऐसा नहीं होता, आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखो मैं पहला ऑप्शन आपको चेक करवा दूँ क्या है। अगर मैं 7 बटे में किसका भाग लगाऊंगा, 15 का, तो मुझे पता अच्छे से कभी भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 में भाग नहीं जाएगा, तो मैं पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ। तो 15 5 75, 15 चौका 60, 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। ध्यान देना अच्छे से, आगे देने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो अपन दे लेंगे। अब मैं सेकेंड ऑप्शन को भी चेक करता हूँ, बी ऑप्शन कितना है मेरे पास, 15। और 15 में कभी भी किसका भाग नहीं जाएगा, 23 का। तो मैं दशमलव तो लगा के इसको 150 कर सकता हूँ। 150 से मुझे 1 पॉइंट तक देना है, 150 से मुझे किसका भाग लगाना है, 23 का। तो अगर इसको मैं दे दूँ जैसे 6, देखो 6 कितना होता है, 18। 6 कितना होता है, 18। 6 दूनी 12 1 13, बिल्कुल सही है। 7 21 होगा, और 7 दूनी 14, 15 1 16, 161 ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि पॉइंट कितनी बार जाएगा, 6 बार। आगे आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये पूछ रहे मात्र बड़ा कौन सा है, तो मैं यहीं से वेरीफाई कर लूंगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 17 बटे में कितना है, 25। अब आपको अच्छे से 50, 17 में 25 का भाग तो जाता ही नहीं है, तो अपन पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं 170 में किसका भाग लगा सकता हूँ, 25 का। इसका भाग लगाऊंगा 25 का पॉइंट के बाद। तो 25 छक्की 150 होता है, 25 7 175 होता है, तो 25 छक्की कितना होता है, 150। तो पॉइंट के बाद 6 इसको मैं रख लेता हूँ, ये लो। आगे मैं नहीं दे रहा इसके अंदर क्योंकि शायद जरूरत नहीं है। अब एक लास्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन, इसको और बांटते हैं। 21 बटे में कितना है, 29। अब आपको पता है 21 में कभी भी 29 का भाग तो जाता ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगा के इसको 0 में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 0 में। अब 210 के अंदर भाग लगाना है, 210 में किसका भाग लगाना है, 29 का। तो 210 में अगर 29 का, अगर मैं 29 को 7 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 9 7 कितना होता है, 63, 6 कैरी कर जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, 203 ज़्यादा हो जाएगा, 203 ठीक है। यानी कितनी बार जाएगा, 7। पॉइंट के बाद 7 जाएगा भाई, क्योंकि अगर 29 का 7 से गुणा करो, 9 7 कितना होता है, 63, 6 कैरी कर जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होता है, 20, ये लो 203 हो गया। यानी कि पॉइंट के बाद कितना आने वाला है, 7। तो यहीं से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कौन सा मान तो मेरा बड़ा है, कौन सा मान मेरा छोटा है। देखो ए ऑप्शन को मैंने चेक किया तो 0.4 मिला, बी को चेक किया 0.6 मिला, सी को चेक किया 0.6, लेकिन डी ऑप्शन में 0.7 से शुरुआत हो रही है। इसका मतलब कौन सा मान बड़ा है, 0.7 के हिसाब से आपका आंसर माना जाएगा कौन सा, 21:29। यही आपका बड़ा आंसर, यही सबसे बड़ा मान माना जाएगा, यही हमारा आंसर होगा।
और अपन कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ हम रहने वाले हैं। ध्यान रखना है, आप डायरेक्टली आप ऑप्शन पे ऐसे मत दिया करो, पहले आपको चेक करना होगा दशमलव का अधिकतम 2 या 3 स्थान, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये लो भाई, मिश्रण वाला क्वेश्चन आ गया। तो मिश्रण वाले क्वेश्चन तो देखो आपने पहले भी कई बार पढ़े होंगे। मिश्रण क्वेश्चन में क्या होता है, पहले आपके पास टोटल मात्रा होती है और उस टोटल मात्रा को आपको बांटना होगा। क्या करना होगा, बांटना। मुझे ये तो दे दिया मेरे पास 35 लीटर दूध है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है 35 लीटर में दूध तो कितना है और पानी कितना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 35 लीटर में से दूध को अलग निकालूंगा और पानी को अलग करूँगा, ठीक है। और फिर उसके अनुपात के हिसाब से मैं आगे जो प्रक्रिया वो करने वाला हूँ। तो पहले ये चेक करते हैं टोटल मात्रा कितनी है। तो आप कहोगे सर टोटल जो मात्रा है ना वो 35 लीटर है। कितने लीटर है, 35। अगर ये टोटल 35 है तो मैं अनुपातों का भी टोटल कर लूँगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ये लो, अगर ये कुल है तो अनुपातों का भी आप कुल कर सकते हो। तो कितनी बार कटेगा, ये 7 बार। 7 बार कटने पर आपको उसी अनुपात से गुणा लगाना जो आपको दिया है। तो एक तो गुणा किससे हो जाएगा, 5 से, और एक गुणा किससे हो जाएगा, 2 से। ये लो, तो अब यहाँ से मुझे ये पता लगेगा मेरे पास दूध कितना है और पानी कितना है। तो 7 5 कितना होगा, 35 लीटर। 35 लीटर और 7 दूनी कितना होगा, 14 लीटर। यानी कि मैं कह सकता हूँ दूध तो मेरे पास कितना है, 35 लीटर, और पानी कितना है, 14 लीटर। दोनों का योग करूंगा तो हो जाएगा 7 5 35 अनुपात 5 अनुपात 2, 7 5 35। क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ लग रहा है इसमें, मुझे कुछ मिसप्रिंट ना हो। टोटल मात्रा कितनी है, 35 लीटर, जिसके अंदर हमारे पास दूध और एक क्या है, पानी, ठीक है। अनुपात क्या दे दिया, 5 अनुपात 2 दे दिया, ये भी ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, 35 टोटल मात्रा है। अगर ये कुल है तो अनुपातों कुल कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। और 7 से कितनी बार कटेगा, 7 से कटेगा 5। हाँ 7 से कटेगा 5। अब जरा गुणा लगाओ। अब एक तो हमारे पास अनुपात कौन सा है, 5, और एक अनुपात कौन सा हमारे पास, 2। ये है भाई हमारे पास अनुपात। तो आप मुझे दूध की मात्रा 5 5 25 लीटर, ये होगा भाई, ये लो। और पानी कितना होगा, 10 लीटर, ये लो। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया मेरे पास जो 35 लीटर मिश्रण था ना, उसमें 25 लीटर तो दूध है और 10 लीटर क्या है, पानी। अब आपसे क्या कह रहा है, जरा देखो, इसके अंदर मैं 5 लीटर दूध और डाल दूं। पहले दूध कितना था, 25 लीटर तो पहले से ही है। अगर तुम 25 लीटर में 5 लीटर दूध और मिला दोगे तो आप बताओ कितने लीटर दूध हो जाएगा आपके पास। तो अगर मैं इसमें 5 लीटर और दूध डाल दूं थोड़ी देर के लिए, मानकर चल रहा हूँ 5 लीटर और मिला दिया, तो ये तो 30 लीटर तो दूध हो गया। लेकिन पानी के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा, तो पानी की मात्रा को एज जैसे कैसे कॉपी कर दो, ये लो। जैसे में 5 लीटर दूध डाल दिया जाए तो नया मिश्रण होने के बाद क्या अनुपात होगा, तो नया मिश्रण देखो, पानी में कुछ भी मात्रा नहीं थी, तो पानी को एज जैसे कैसे, और दूध में 5 लीटर दूध और डाला तो दूध 25 से 30 लीटर में पहुंच गया। अब यहाँ से तो मैं अनुपात पूछा है, 0 से 0 काट के 3 अनुपात क्या दिखा सकते हो आप, 1। यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं, जरा देखो, ए ऑप्शन के साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी इनमें। और हमारी तरफ से पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेहनत आपको भी करनी है हमारे साथ साथ, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई, तो पहले एग्जाम्पल दो। जैसे अगर मैं बात करूँ, पहले ऊंचाई आती है, परछाई होती है। तो पहले तो ऊंचाई होगी तभी तो परछाई बनेगी, यानी पहले हाइट का होना जरूरी है। अगर हाइट होगी तो ही हमारे पास परछाई आती है। क्या आती है, परछाई। अगर मैंने ये बिल्डिंग बना दी तो इसकी हाइट होगी तभी तो परछाई बनेगी। इसका मतलब पहले ऊंचाई का होना जरूरी है, परछाई बाद में आती है। तो अपने एक अनुपात बनाते हैं, जरा देखो। सबसे पहले क्या होती है, ऊंचाई। क्या होती है, ऊंचाई, अनुपात, और फिर आती है परछाई। परछाई, ऊंचाई और परछाई, समानुपात, फिर आ जाएगी ऊंचाई, अनुपात परछाई। ये लो सर, परछाई, पहले ऊंचाई होती है, फिर परछाई, फिर ऊंचाई, फिर परछाई। कैसे, अब जैसे क्वेश्चन वैसे ही उठा के आपको रखना है और कुछ नहीं करना है। किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी है, 1.4 मीटर, अनुपात, और इसकी जो परछाई है वो आपको दी गई है, कितनी है, 1.2 मीटर। तो परछाई कितनी है, 1.2 मीटर, समानुपात। अब ऐसे बोला किसी समय एक भवन, अब आपको एक भवन दिया गया है बट उसकी ऊंचाई नहीं है, भवन की ऊंचाई हमारे पास नहीं है, तो भवन की ऊंचाई क्या मान लेंगे अपन, x, और इसकी जो परछाई है वो आपको दी गई है, कितनी है, 5.4 मीटर। यानी कि भवन की ऊंचाई तो नहीं थी तो मैंने x मान ली, और इसकी परछाई कितनी है,
5.4 इसकी ऊंचाई दी गई है। अब आपको पता है अनुपात समानुपात का नियम, मध्य से मध्य गुणा होगा और भार से भार गुणा होगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा करना था। तो x का मान हमेशा बटे के नीचे जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.4 गुणा में 5.4 और बटे में हो जाएगा 1.2। ये लो, दशमलव कहीं भी काट लो आप, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगी, 2 से कटे कितनी बार 6 और 2 से कटे कितनी बार 7 और ये कट जाएगा 9.9, क्योंकि 9 6 कितना होता है 54 और 9 7 63 63। ये हमारा आंसर होगा। यानी उस भवन की जो ऊंचाई रहने वाली है ना, उस भवन की क्या रहने वाली है ऊंचाई, आपसे पूछी गई थी ना ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या रहेगी हमारे पास 6.3 मीटर। कौन से ऑप्शंस के साथ चलने वाले हैं, हम ऑप्शन चलेंगे बी ऑप्शंस के साथ। तो इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करते अपन पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको, देखो बार बार प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको निकालना, टाइम निकाल के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया, किसी भिन्न के अंश और हर का अनुपात आपको दिया गया 3:4 और इसमें से 9 घटा लूँ तो भिन्न क्या बन जाए 2/3 बन जाए। तो बताओ मूल भिन्न का अंश क्या है। तो सबसे पहले देखो अनुपातों में ना तो जोड़ा जाता है ना घटाया जाता है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 3x और बटे में हो जाएगा 4x। ये लो, ये अनुपात था। अब उसने कहा मैं अंश में से घटाना चाहता हूँ, तो अंश में से मात्र कितना घटाना चाहता है 9। अंश में से 9 घटाता हूँ तो मुझे एक नई भिन्न मिलती है, और वो भिन्न कौन सी मिली मुझे, ये वाली, यानी कि 2 बटे में कितना मिलेगा मुझे 3 मिलेगा। और यहाँ से आपको पता है क्या करना है, यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा 9x, 9 कितना हो जाएगा 27 बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा 8x। x का मान x में जाएगा तो बराबर कितना जाएगा 27। ये आपका आंसर है। यानी मूल भिन्न का जो अंश माना जाएगा वो 27 यानी कि 27 माना जाएगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आज ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी कोशिश कर रहे हैं 50 तक तो पहुँचाएंगे आज इनको।